साथियों जोहार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन खत्म हुआ ये सफ़र संघर्ष का, अच्छों का दिमाग हिल जाएंगे। ऐसा होगा फिर आपके ज़िंदगी का रसूख कि सबको सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यह दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका जो बीते लंबे समय तक आपने इस संघर्ष में अपना बहुत ही बहुमूल्य योगदान दिया। आपके इस योगदान को जितना भी सराहा जाए कम पड़ता है, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम पड़ती है। आपके तारीफ में हमारे पास शब्द नहीं मिलते हैं। जितने भी तमाम पंचायत सचिव के भाई हैं, बहन हैं, लगातार आप लोगों ने जिस हद तक, जिस शिद्दत के साथ इस संघर्ष में हाथ से हाथ मिलाकर एकता का प्रतीक दिया है, वो संघर्ष किसी और नियुक्ति, किसी और बहाली या फिर किसी और छात्रों में अब तक से देखने को एक बड़ा सा अभाव रहा है। और आज फिर से पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के पास एक बड़ा सा चुनौती है, एक बड़ा सा अवसर भी है कि वो आपसी एकता का फिर से परिचायक बने। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से आप सबके सामने मुखातिब हुआ हूँ। आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में पंचायत सचिव की जो नियुक्ति मामला लंबित पड़ी हुई है। यूँ तो सबको पता है कि पंचायत सचिव का सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी जो ये नालायक सरकार है, लगातार ये हम अभ्यर्थियों को ठगने का प्रयास किए हैं। हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट कह दिया कि पंचायत सचिव के लिए किसी भी तरह का रोक लगाना ये उनके भविष्य के साथ एक खिलवाड़, एक तमाचा और तमाशा होगा। उसके बाद भी ये सरकार इतनी लापरवाह और गैर जिम्मेदार है कि हमारे बारे में एक ना सुनी और हमारे पास रास्ता ना बचते हुए हम लोगों को अंततः सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और जी हाँ दोस्तों, बीते लंबे समय से, पिछले कई महीनों से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं और वो जजमेंट का तारीख जो है इसी सप्ताह, 1-2 सप्ताह के अंदर में हमें मिल जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि 13-14 जुलाई तक से हमें वो तिथि मिल जाएगी। और इस बार झारखंड सरकार की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में निवेदन गया है कि इस बार वो नियुक्ति वर्ष घोषित करेगी, जिस कारण से नियोजन नीति के मामले को एक ही बैठक में, इसी बेंच में ख़त्म कर दिया जाए। सबके साथ अभी एक चुनौती और बाकी है और वो चुनौती यही है दोस्तों कि जितने भी पंचायत सचिव के सारे अभ्यर्थी हैं, सब लोगों ने लगातार बहुत ही संघर्ष के साथ, बहुत ही मेहनत से इस वैकेंसी को बचाने में वो सफल होते दिख रहे हैं। और इसीलिए मैं सारे साथियों से मैं बोलूँगा कि बीते दिनों में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के लिए जो फंडिंग कराया गया था, समथिंग 6 लाख के आसपास पिछले दिनों में फंडिंग कराया गया और वो फंडिंग भी जगह जगह पे स्पेंड किया गया है। जहाँ जैसा ज़रूरत था उसको वहाँ पे खर्च किया गया है। खर्च का हर एक ब्यौरा मेरे पास भी आया हुआ है और अभी भी लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास हमारे बजट से फंडिंग है वो घट जा रहा है। और उस फंडिंग का 2 से 2.5 लाख जो फंडिंग घट रहा है उसका लगभग हम लोगों ने 80 से 90 हज़ार के आसपास कलेक्शन कर लिया है। बाकी हमारे पास जो टारगेट बचता है वह 1,60,000, 1,70,000 के आसपास टारगेट बचता है। तो मैं आप सारे मित्रों से निवेदन करूंगा कि लगातार आपने इस संघर्ष में अपना बहुत ही बहुमूल्य योगदान दिया और मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि एक बार फिर से आप दीजिए, जिनसे जितना हो पाएगा आप ज़रूर दीजिए। आप खुद की नियुक्ति को बचाने के लिए एक बार फिर से प्रयास कीजिए दोस्तों। इस बार आप पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ सामने आइए। 11 जिला और 13 जिला, अनुसूचित जिला और गैर अनुसूचित जिला के नाम पे बिल्कुल भी आप ना उलझें। सब एक साथ मिल करके आपसी एकता का परिचायक दें, हमारी जीत संभवतः मुमकिन होगी। दोस्तों, मैं आप सबको कुछ कहना चाहता हूँ। आप सब अक्सर मुझसे सवाल करते रहते हैं कि हमारी नियुक्ति कब होगी, कब होगी, कब होगी। बहुत सारे सवाल आप लोग को देखता ही रहा हूँ, कमेंट भी मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ दोस्तों। गर्म मौसम में घड़े का ठंडा पानी कुछ और नहीं है बल्कि ये संघर्ष की कहानी है उस मिट्टी का जिसे पहले गूंथा गया, जिसे पहले पीटा गया और फिर उसे पकाया गया, तब आज वो पानी को ठंड रख पाती है। इसीलिए साथियों,
निराश होने की कोई बात नहीं है। हम सब एक संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जीत बिल्कुल तय होगी, बिल्कुल जीतेंगे हम। ना मिली मंजिल तो ये मुकद्दर की बात होगी, ना मिली मंजिल तो ये मुकद्दर की बात होगी, लेकिन गुनाह तो तब होगा जब हम इस नियुक्ति को, इस वैकेंसी को बचाने के लिए अंतिम दम तक प्रयास नहीं करेंगे। इसीलिए मैं सारे साथियों से निवेदन करता हूं कि जिससे जितना बन सके, जिसकी जितनी औकात है, जिसकी जितनी क्षमता है, उस मुताबिक वो ताउन करें, उस मुताबिक वो डोनेशन दें, उस मुताबिक वो फंडिंग में अपना सपोर्ट ज़रूर करें। मैं लड़कियों से भी निवेदन करूंगा कि आपका शुरू से हमारे साथ संघर्ष का जो गाथा है बहुत ही बहुमूल्य रहा है, काफ़ी मूल्यवान रहा है। आप लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग शुरू से फर्स्ट थे, लेडीज़ लोग हमेशा फर्स्ट रही है और उम्मीद भी करता हूं कि अभी भी वो लोग फर्स्ट ही रहेंगे। इसलिए सारे साथियों से निवेदन है कि बढ़ चढ़ कर आप फंडिंग में हिस्सा लें, आपको इसका फल शीघ्र ही मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। एक आखिरी अवसर कह सकते हैं आपके लिए, या फिर आपके लिए एक आखिरी चुनौती है, इसे हम सबको पार करना ही होगा। इसीलिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। वक्त को समझते हुए, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए जिससे जितना हो पाएगा फंडिंग ज़रूर करें। और जितने भी ग्रुप एडमिन हैं, जितने भी ज़िला एडमिन हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस फंडिंग में सबको मोटिवेट ज़रूर करें। जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं उन्हें हर तरह के सवालों का जवाब दीजिए, पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ उन्हें उनका जवाब मिलना चाहिए। इस फंडिंग में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ उन्हें उनका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि बीते 2-3 दिनों में आप लोग इस फंडिंग का जो एक मोटी रकम है, इसे आप ज़रूर बूंद बूंद के रूप में एक घड़ा भर सकते हैं। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। छात्र एकता जिंदाबाद। पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करो, पंचायत सचिव एकता जिंदाबाद।